बाजार झूठ नहीं बोलता, चाहे कितनी भी अफवाह फैलाई जाए। वित्तीय संस्थान आंकड़ों पर चलते हैं जो कि सत्य पर आधारित होते हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध में हर बार की तरह इस बार भी इंफॉर्मेशन वॉर जारी है। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय हथियारों को ध्वस्त करने का झूठ बोला जा रहा है। चीन के हथियारों की बढ़त बताई जा रही है, लेकिन भारत और चीन की रक्षा कंपनियों के शेयरों के आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो ये सच सामने आ ही जाता है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। भारत के साथ हुए युद्ध में पाकिस्तान को चीन के द्वारा खैरात में दिए गए हथियारों की पोल खुल गई। ये मैं नहीं कर रहा हूं जनाब, बल्कि खुद चीनी शेयर बाजार के आंकड़े ये साबित कर रहे हैं। एविक चेंगडू एयरक्राफ्ट नाम की वो कंपनी जो कि पाकिस्तान को लड़ाकू विमान J-10 की सप्लाई करती है, उसके शेयर बुरी तरह से लुढ़कते जा रहे हैं। एविक चेंगडू एयरक्राफ्ट के शेयरों में मंगलवार 13 मई को भारी गिरावट देखी गई। उसके शेयर 9.31% तक टूट गए और 86.993 युआन तक गिर गए। ये पीएम मोदी के उस बयान के बाद हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को सीधे शब्दों में चेतावनी दे दी कि अगर आतंकवाद जारी रहा तो मिटा दिए जाओगे। पाकिस्तान ने झूठा दावा किया था कि उसने भारत के आदमपुर एयरबेस को निशाना बनाया है, मगर पीएम मोदी और सैन्य अधिकारियों ने इसे सिर्फ झूठा प्रचार बताया। भारत के सफल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय डिफेंस कंपनियों के शेयर चढ़ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के समर्थन में खड़ी चीनी कंपनियां धराशायी हो रही हैं। J-10 जेट, जिसे चीन ने फीरस ड्रैगन का नाम दिया है, वो एक सिंगल इंजन लाइटवेट फाइटर जेट है जिसे चीन की चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ने तैयार किया है। 1988 में इसने पहली उड़ान भरी थी और 2003 में इसको चीनी सेना में शामिल किया गया था। इसका एडवांस वर्जन है J-10C, जिसको पाकिस्तान को 2022 में चीन ने एक्सपोर्ट किया था, लेकिन इसे बनाने वाली कंपनी के शेयर धराशायी होने से चीन में हाहाकार मच गया है और पाकिस्तान भी घबराया हुआ है। एक दिन पहले ही एविक चेंगडू एयरक्राफ्ट के शेयरों में 20% तक की तेजी आई थी और ये 95.86 युआन तक पहुंच गए थे। लेकिन मोदी के भाषण और पाकिस्तान की रणनीतिक विफलता के बाद निवेशकों ने इस कंपनी के शेयरों से हाथ खींच लिया। और सिर्फ यही नहीं, चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन के शेयर भी 4% गिर गए हैं और झुझोउ होंडा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयर भी 6% तक टूट गए हैं। ये दोनों कंपनियां भी चीन की प्रमुख रक्षा कंपनियां हैं जो कि समुद्री जहाज बनाती हैं। इन कंपनियों की बर्बादी ये बताती है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, बल्कि उसके हथियार सप्लायर्स और समर्थकों को भी सबक सिखा दिया है। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक और राजनीतिक संदेश ने ग्लोबल मार्केट में भी असर डाला है। जहां भारत के डिफेंस स्टॉक्स में विश्वास बढ़ा है, वहीं चीन और पाकिस्तान के सपोर्टर्स को बहुत ही गहरा नुकसान झेलना पड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फ्रांस के राफेल ने जबरदस्त तबाही मचाई थी। हालांकि पाकिस्तान ने राफेल को मार गिराने का झूठा दावा भी किया, लेकिन दुनिया ने पाकिस्तान के झूठ पर भरोसा नहीं किया। इस बात का सबूत ये है कि राफेल बनाने वाली फ्रांस की दसॉ एविएशन के शेयरों में 3% की तेजी आई है, क्योंकि राफेल ने जिस तरह से पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई हैं, उसने दसॉ एविएशन में निवेशकों का भरोसा बढ़ा दिया है। इसके अलावा भारत की प्रमुख रक्षा कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयरों में भी तेजी दिखी जा रही है। आज यानी 14 मई को HAL के शेयर 3% चढ़कर ट्रेंड कर रहे हैं। HAL ही हमारे देश के लिए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड जैसे हथियार बनाती है, लाखों मशीनें बनाती है। और बात यहीं तक सीमित नहीं है। आपने देखा होगा कि हमारी आकाश मिसाइलों ने कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स को, पाकिस्तान की मिसाइलों को, पाकिस्तान के लाखों जहाज़ों को ध्वस्त किया था। इस आकाश मिसाइल को बनाने वाली भारतीय कंपनी है, इसका नाम है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। उसके शेयरों में भी तेजी है। ये अपने अंतिम बंद मूल्य की तुलना में 1.16% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो भारतीय और चीनी रक्षा कंपनियों के शेयरों की तुलना करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि दुनिया भर में चीनी हथियारों की पोल खुल चुकी है। साथ ही भारतीय हथियारों का बाजार तेजी से चढ़ रहा है, जो कि यह साबित करता है कि पाकिस्तान चाहे जितनी भी झूठ की फैक्ट्री चला ले, बाजार झूठ नहीं बोलता, उसके आंकड़े सच दिखाई देते हैं। जय हिंद, जय भारत।